हमारी कोशिश ये है कि आमदार जितेंद्र अवार्ड के नेतृत्व में हम लोग 2-4 दिन के अंदर प्रभाग समिति अध्यक्ष शानू पठान और सभी नगर सेवक के साथ हम लोग 2 या 3 दिन के अंदर कमिश्नर से मिलने वाले हैं। उसी बात पे जो बात मैंने पहले कही थी कि जिन लोगों का 30 साल या 40 साल पुराना गाला था या उनका मकान तो नहीं तोड़ा गया है, गाला जो था, दुकानें थी, उसके अंदर जो उनको नुकसान हुआ है उसमें हम कितना अच्छा कर सकते हैं उनके लिए, इसके लिए हमारी कोशिश, हमारी पार्टी की कोशिश इसके ऊपर 2-3 दिन के अंदर इस पर हम लोग काम शुरू करने वाले हैं। कमिश्नर अच्छे आदमी हैं और गरीबी को वो समझते हैं कि गरीबी क्या चीज़ होती है। ऐसे में कमिश्नर साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, अभी इस वक्त तो उन्हीं के हाथ में सब चार्ज है, देना और लेना। हमारी कोशिश है मांगना और हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे। गुलाब पार्क की वजह से काफ़ी जाम था, आगे जाम था, तो उसके ऊपर काम करना उनको था, तो उन्होंने पहले वो काम को स्टार्ट किया है। अब हमारा मकसद ये है कि जो लोगों का टूटा है, जिन लोगों की रोज़ी रोटी ख़त्म हुई है, उनको रोज़ी रोटी और रोज़गार में कैसे लाया जाए, इस पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 100% गलत हुई है कार्रवाई। यहाँ पर आप थाना महानगर पालिका के अंतर्गत जो वहाँ पर रोड के काम चल रहे हैं, आप देखेंगे वहाँ पर लोगों को महीना पहले नोटिस दी गई थी और यहाँ पर कोई भी ऐसा दुकानदार को नोटिस नहीं दी गई, बाकायदा उनको 48 आवर्स की इत्तला दी गई कि खाली करो। तो ये सब जो हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन जो ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है उनको नहीं सुलझाते हुए डायरेक्ट जो गरीबों के दुकानों के ऊपर, रोजी रोटी के ऊपर जो धार डाली है महानगर पालिका में, वो एकदम गलत है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई में भी बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। बड़े लोगों को यहाँ राजकीय जो जिनका वरदस्त है उनको यहाँ पर बचाया गया है और जिनके पीछे, गरीबों के पीछे कोई नहीं है, उनका कुछ भी कैसे भी तोड़ा गया है। साल में जब डेवलपमेंट होता है तो कुछ लोगों को परेशानी होती है, लेकिन जो 30-40 साल से लोगों की दुकानें हैं, उनका भी कॉरपोरेशन को सोचना पड़ेगा। कॉरपोरेशन को ये भी सोचना पड़ेगा कि उनका पुनर्वसन कहाँ किया जाए। और जहाँ लोगों को ऐसा बोलना है कि थाना में भी कार्रवाई हुई, ठीक है, थाना में कार्रवाई, थाना के अंदर की 50-50 लाख की दुकान है, उनको तो वो हिसाब से वो उनकी माली हालत भी होगी। लेकिन मुमरा की तो गरीब जनता है, अगर इनकी दुकानों 50, किसी के पास 1 करोड़ रुपये रहता है और उसका 1 लाख रुपये चोरी हो जाए, 2 लाख रुपये चोरी हो जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसके पास 2 ही लाख रुपये होता है और अगर उसका 2 ही लाख पूरा चोरी हो जाए तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो मुमरा की हालत ऐसी है कि मुमरा के पास जो भी कुछ था वो उनकी दुकानें रोजी रोटी थी, अगर उनका यही चले जाएगा तो वो तो खलास हो जाएंगे, वो स्टैंड ही नहीं हो सकते। पुनर्वसन जो लोगों का जो 30-40 साल पुरानी दुकानें हैं, उनको हमको पुनर्वसन करना चाहिए और ये हम करा के इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। मेरी आवाम से यही गुजारिश है और मेरी मुमरा कोसा की आवाम से जिनका नुकसान हुआ है, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ खड़े। लेकिन शहर का विकास हो रहा है। देखिए, सबसे पहला तो विकास होना ज़रूरी है, लेकिन मुमरा में जो तोड़ो कार्रवाई हुई तो अभी इसमें लोग जो है आमदार को, नगर सेवक को दोषी ठहराते हैं। लेकिन ये कार्रवाई जो है सिर्फ मुमरा में ही नहीं हुई, पूरे थाना शहर में हुई। यहाँ पर जो अभी कार्रवाई हुई, आप देख सकते हैं कि ये कार्रवाई किस तरीके से हुई है। क्या आपको लगता है कि ये कार्रवाई सही तरीके की हुई है? क्योंकि देखो, जहाँ 10 फुट तोड़ने का है, 30 फुट भी टूटा है, कहीं 40 फुट भी टूटा है। वहाँ पे थाना में जो है DPL प्लान के तहत एक उनको लैंड मार्किंग दी गई थी। हमारे यहाँ पे इस तरीके की कोई मार्किंग नहीं दी गई, डायरेक्ट कार्रवाई की गई। माननीय कमिश्नर साहब ने किसी भी नगर सेवक को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ये काम को अंजाम दिया। अगर एक मीटिंग रखते जिसमें सारे नगर सेवकों को बुलाते, आमदार को बुलाते और वो अपना प्लान बताते कि भाई ऐसा मैं करने जा रहा हूँ जिसमें हर वार्ड के आपके वोटरों को और वहाँ के लोगों को असर होगा, उसका इफ़ेक्ट होगा। आप लोग इससे बेहतर होगा कि पहले उनको जाके समझाओ, अपने कॉन्फिडेंस में लो, ताकि डेवलपमेंट के नाम पे खुद लोग, जैसे अक्सर होता है, अपनी तरफ से सपोर्ट करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं, मुमरा के साथ। और डेवलपमेंट तो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी था। मुमरा कंजेस्टेड हो गया था, यहाँ तक कि एम्बुलेंस जाने आने का रास्ता नहीं था, फायर ब्रिगेड जाने आने का रास्ता नहीं था।
अब जैसा जिस हिसाब से ये बन रहा है उसमें ये देखना है कि क्या ये फिर कंजेशन ख़त्म होता है या नहीं। बगैर नोटिस के, बगैर लोगों को वक्त दिए ये जो काम उन्होंने किया, हमारे हिसाब से ये ठीक नहीं था। जिस तरीके से कमिश्नर साहब ने हम लोगों को एक मुमरा का मेकओवर प्लान दिखाया है, जो तकरीबन 500 करोड़ रुपए का है और 3 वर्ष की योजना के अंतर्गत इस काम को किया जाएगा, उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कुछ बिल्डिंगें ज़रूर जाएंगी, मगर ये चीज़ से मैं इस आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ मुमरा कौसा के सारे लोगों से कि आप आश्वस्त रहें, किसी भी घर वालों को हम लोग बेघर ज़रूर नहीं होने देंगे। अब कुछ तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। अगर शहर की तरक्की चाहते हैं तो तरक्की अगर लाना है शहर में, तो आपके यहाँ रास्तों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रास्ते नहीं तो समझिए कि वो शहर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मुमरा स्टेशन से लेकर बाईपास के चौक तक ये कार्रवाई चल रही है और उसमें हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो तो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल स्ट्रक्चर जो मार्जिनल स्पेस में जो जिन लोगों ने गाले बनाए हैं, जो कमर्शियल उन पर कार्रवाई की है, इनका पुनर्वास में कोई सवाल नहीं होता है।